अमन को किसी और लड़की के साथ देखकर प्राची का खून खौल रहा था, लेकिन क्या सच में वो अमन ही था? प्राची ने वहाँ केबिन में मौजूद अमन का चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी ये बात मानने को तैयार थी कि वो अमन ही था। अमन और दिव्यांशी को एक साथ देखकर भी प्राची को अपनी आंखों से देखी हुई चीज पर यकीन करना मुश्किल पड़ रहा था। वो कभी सपने में ये सब नहीं सोच सकती थी। उसके लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल पड़ता जा रहा था। उसे तकलीफ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो भले ही अमन से अपने प्यार का इजहार ना कर पाई हो, लेकिन प्यार तो करती थी ना। वो सचमुच अमन को बहुत प्यार करती थी। उसके लिए अमन बहुत कुछ था और अमन को ऐसे किसी और के साथ देखना उसके लिए मानो जीते जी मर जाने के बराबर था। लेकिन सच कुछ भी हो, अब उसे इस हकीकत से रूबरू होना ही था। उसे अमन को किसी और के साथ देखना मंजूर करना ही था। इन सारी बातों से उसने खुद को समझाया और फिर थोड़ी देर बाद उठकर अमन के केबिन में गई। उस टाइम अमन अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। अब प्राची को अमन का चेहरा देखकर भी चिढ़ आ रही थी। उसने अमन की टेबल के पास फाइल फेंकते हुए बोला, साइन कर दीजिए। ओके लाओ, मैं साइन कर देता हूँ। ये कहते हुए अमन ने फाइल के लिए हाथ बढ़ाया तो प्राची ने फाइल उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, लीजिए कर दीजिए साइन। प्राची, ये कैसे रिएक्ट कर रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? अमन ने हल्की ऊंची आवाज में सवाल किया। कुछ नहीं, फाइल पर साइन कर दीजिए, मुझे सारी फाइल वापस भेज दीजिएगा। ये कहते हुए प्राची वापस गेट की ओर मुड़ गई तो अमन ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहा, बताओ तो हुआ क्या है? अमन के हाथ पकड़ते ही प्राची की आंखों में जहर उतर आया। प्राची ने झटका देकर हाथ अमन के हाथों से छुड़ाया और उसे गुस्से में देखकर वहां से चली गई। अमन प्राची का ये बिहेवियर देखकर काफी परेशान हो गया। प्राची को उसने पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। प्राची एक बहुत सुलझी हुई लड़की थी। वो कभी किसी से ना तो ऐसे बात करती थी और ना ही ऐसे रिएक्ट करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्राची को आखिर हुआ क्या है। ये प्राची जो कल तक उससे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रही थी, उसे सपोर्ट कर रही थी, उसे सहारा देती थी, आज वही प्राची उसके लिए इतना गुस्सा दिखा रही है। इन सारी बातों से ध्यान हटाते हुए अमन ने बारी बारी से सारी फाइल्स पर साइन किया और पियून से उसके हाथों सारी फाइल्स प्राची के केबिन में भिजवा दी। इधर वर्किंग एरिया पर बैठी दिव्यांशी और रूपल एक दूसरे की तरफ कुटिलता भरी मुस्कान के साथ हंसते हुए देख रही थी। हंसते हंसते थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे को करीब आई और साथ में बैठते हुए बोली, हो गया तेरा काम, अब तो तू खुश है ना? रूपल की बात सुनकर दिव्यांशी ने बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब दिया, हाँ यार, मान गए तुझे, क्या टैलेंट है। सोचो अगर उस टाइम अमन सर मीटिंग के लिए ना गए होते तो कैसे हमारे दोस्त अरिजीत को यहाँ बुलाते और इस सारे नाटक को रचते। खैर जो भी हो, अब देखो प्राची कैसे अमन से दूर होती है। गुस्से में भनभनाती हुई प्राची अपना सारा काम निपटा कर अपने रूम पर वापस गई और जाकर अपना सारा सामान पटक कर उदास होकर बैठ गई। आज मधु रूम पर नहीं थी, वो निखिल के साथ कहीं घूमने गई हुई थी और इसीलिए प्राची के पास अच्छा मौका था। वो प्राची जो कभी किसी के सामने नहीं रो पाती थी, वो आज अकेले में जी भर के रो रही थी, क्योंकि रोने से बहुत सुकून मिलता है। और वो किसी के सामने सिर्फ इसलिए नहीं रोती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई इसकी कमजोरी भाप पाए। वो भले ही बहुत बहादुर लड़की थी, पर वो हार गई थी। वो चाह कर भी अमन के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही थी और अब तो वो इस शर्त से बंधी हुई थी जिसे तोड़ना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। करीब 2 घंटे तक प्राची ऐसे ही बिलक बिलक कर रोती रही और फिर उसने रोते हुए धीरे धीरे खुद को संभाला और घड़ी की ओर देखा तो 7 बज रहा था। वो समझ गई अब मधु किसी भी वक्त आ सकती है और अगर मधु उसे ऐसे रोते देखेगी तो जरूर उसके रोने का कारण पूछेगी। तो फिर प्राची क्या जवाब देगी? उसने तो कभी किसी को बताया ही नहीं था कि वो अमन से प्यार करती है। वो कभी किसी से ये सब बातें नहीं करती थी, किसी के सवालों का कोई जवाब ना देना पड़े। इसीलिए उसने झट से वॉशरूम में जाकर अपने हाथ पैर धोए और खुद को अच्छे से तैयार करने लगी। वो आईने में खड़े होकर अपने बाल सुलझाकर अपने चेहरे पर क्रीम से मजाक कर रही थी। तब मधु और निखिल दोनों ही रूम पर आ गए। उन्हें आते देख प्राची ने झट से टॉवल से अपना मुंह पोंछा और बोली, तो आ गए आप लोग, कहाँ गए थे? और मधु, कम से कम बोल कर तो जाया करो कि कहाँ जा रही हो। प्राची, मैंने तुझे बहुत कॉल किया था पर तेरा कॉल ही नहीं लग रहा था। निखिल जिद कर रहे थे तो मूवी देखने चले गए। चलो कोई बात नहीं,
ये बताओ क्या पियोगे तुम लोग, कॉफी या चाय? कुछ भी नहीं, हम बाहर खाकर आए हैं और तुम्हारे लिए पिज्जा भी लेकर आए हैं। मधु ने पिज्जा का डिब्बा प्राची की ओर बढ़ाते हुए कहा। प्राची मधु के हाथों से पिज्जा लेकर किचन में चली गई। यहाँ कमरे में निखिल और मधु बातें कर रहे थे। मधु, तुमने मेरी जिंदगी में आकर मुझे जीने की एक वजह दी है। अरे नहीं निखिल, ऐसा क्यों कह रहे हो? जीने की वजह तो तुमने मुझे दी है। तुम मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं मर ही जाती। तुमने मुझे जो प्यार दिया है ना, मुझे वो प्यार कोई नहीं दे सकता। मैं तो कहती हूँ कि इस दुनिया में हर लड़की को तुम्हारे जैसा हस्बैंड और बॉयफ्रेंड मिलना चाहिए। ये सारे शब्द प्राची के कानों में जा रहे थे, जो उसे बार बार अमन के प्यार के एहसास की याद दिला रहे थे। प्राची ने मधु और निखिल की बातें सुनकर खुद को संभाला और अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बाहर जाकर सोफे पर बैठकर बोली, तो कैसी रही मूवी? बढ़िया थी। अच्छा मधु, अब मैं चलता हूँ, टाइम हो रहा है, अपनी वॉच में देखते हुए निखिल ने कहा और उठकर वहाँ से चला गया। मधु भी बहुत थक गई थी, इसलिए वो भी चुपचाप जाकर बेड पर लेटकर सो गई। अमन प्राची के इस बर्ताव से बहुत परेशान था। वो खुद को प्राची से दूर तो रख सकता था, लेकिन प्राची का गुस्सा उसे कहीं ना कहीं हरा देता था। अमन के घर पे भी अमन को लेकर सब बहुत परेशान थे और उसकी माँ तो उसकी शादी को लेकर उसके पीछे पड़ी हुई थी। आज फिर इसी वजह से उसकी माँ ने उसके घर में फिर से ड्रामा किया था। अमन जैसे ही ऑफिस से आया, उसकी माँ उसके हाथों में उसका बैग लेते हुए रामू काका को पानी लाने के लिए ऑर्डर देती है और अमन को प्यार से सहलाने लगी। अपनी माँ को ऐसा देख अमन ने हैरत में उन्हें देखते हुए कहा, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम पर तो प्यार हमेशा ही आता है। हाँ माँ, जानता हूँ कि प्यार तो हमेशा आता है, पर आज के प्यार में कुछ अलग है। बताइए क्या बात है, क्या चाहिए? न्यू मोबाइल या कुछ ऑर्डर करवाना है, या शॉपिंग करने चलना है, या बाहर मूवी देखने चलना है, या खाना खाने की बात है? बोलिए। अमन ने अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, अरे नहीं बेटा, मुझे नई शॉपिंग पे जाना है, ना मोबाइल चाहिए, ना खाना पीना खाना है। मुझे तो बस एक अच्छी सी बहू चाहिए, वो लाकर दे दो ना। अपनी मम्मी की बात सुनकर अमन हक्का बक्का रह गया। उसने अभी तक शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था और उसे तो सिर्फ और सिर्फ प्राची पसंद थी। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगले एपिसोड को जरूर सुनिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट वो भी जरूर कीजिएगा।